जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय द्वैताचार्य गदाधार शिव ठाकुर पंचतत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम ज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त दिशातारने। सारे मिलकर बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशातारने पाश्चात्य। आज 17 तारीख है और गुरुवार। आप सबका इंटरनेट में सुनने वालों का, देखने वालों का स्वागत और धन्यवाद। तो दामोदर अष्टक पर जो चर्चा की है श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने, उस पर उनकी कृपा से हम भी कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। एवं व्रतः स्वप्रिया नाम की तया जातानुरागो धृतचित्त उच्चये हस्त यथो रोदिति रोति गायत युनामाद वनृति लोकवाहाय। अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उग जाता है। जब प्रेम लक्षण भक्ति योग जो है, भगवत सेवा व्रतधारी साधु, जिन्होंने भगवान की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे जो साधु हैं, पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उग जाता है। नाम संकीर्तन से अनुराग, नाम संकीर्तन से अनुराग प्रेम होना चाहिए, और प्रेम का अंकुर जो है उससे उग जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव साधारण लोगों की परिस्थिति से बहुत ऊपर थे। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगता है, कभी हंसने लगते हैं तो कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिनकी ये परिस्थिति हो जाती है, जिनका कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया, नाम संकीर्तन में प्रेम हो गया, वो कभी हंसने लगते हैं लोक लज्जा को छोड़ करके, और कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। प्रभुपाद जी वो ये सारे चिन्ह, सारे सिम्टम उनमें थे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों में प्रचार किया जो बेचारे ऐसे ही थे, उन्होंने कुछ पता ही नहीं चीज़ों का। इन्होंने उन सिम्टम को ये बताया भी प्रभुपाद ने कि सबके सामने
सिम्टम नहीं प्रकट करने चाहिए। हो जाते हैं लेकिन उन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद उधर थे गोरखपुर में जब थे तो ये गाने लगे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जब गाने लगे तो प्रभुपाद भावुक हो गए, अपने भाव को रोक ना सके, उनकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े। एक बार ये गोरखपुर का तो हमने देखा नहीं सुना, एक बार हमने भी अपनी आंखों से देखा मायापुर। ये मायापुर 77 या 76 की बात है। प्रभुपाद बैठे हैं, बहुत सारे भक्त हैं, और उन्होंने कहा कि देखो आप लोग 10,000 मील से आए हो यहाँ पर, ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य की कृपा से आप यहाँ, जब उन्होंने ऐसा कहा तो बस आगे बोल नहीं सके, चुप हो गए। चैतन्य कृपा का उनको स्मरण आया, वो भावुक हो गए और आगे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। तो ये जिनके अंदर प्रेम सच्चा जागृत होता है, उनके अंदर ये जो है ना सिम्टम आते हैं। तो मैं अब साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाते हूँ, आम लोगों की स्थिति से बहुत ऊपर है। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने फूट फूट कर रोने लगते हैं, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगते हैं तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगते हैं, एवं कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगते हैं। ये भक्तों के जो हैं सद्गुण हैं। बाल घाती रुधिर पीने वाली भयंकर पूतना राक्षसी जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, बाल घाती बच्चों को मारने वाली, रुधिर पीने खून पीने वाली भयंकर पूतना राक्षसी जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसे केवल वंच नाम्य मात्र वेश धारण करने के कारण गोलोक में धात्र उचित गति उन्होंने दी। देखो पूतना कैसी थी, बाल बच्चों को मारने वाले, खून पीने वाली भयंकर पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई। पर उसने नाम का मां का भेष बना रखा था। मां का भेष बड़े सुंदर, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं, सुंदर भेष बना रखा था, जैसे कि वैकुंठ से लक्ष्मी जी आ गई यहाँ नीचे। और पर उसने अपने स्तन पर जहर लगा रखा था, हलाल कूट। और भगवान ने मां बन के आई है, देखो कितने दयालु भगवान है। उसको गोलोक में धातु उचित गति उन्होंने प्रदान की थी। जो गति देवकी माता को दी भगवान ने, वही उसको भी दे दी। ऐसे हैं कृष्ण भगवान। सुदामा विप्र को मुट्ठी भर चावल के कणों के बदले ना जाने क्या क्या दिया था। एक मुट्ठी भर चावल उन्होंने खाए थे भगवान ने, उनमें भाव और प्रेम था। क्या क्या उनको दिया था, वे सर्वस्व फलों को देने वाली इस फल बेचने वाली को क्या देंगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी यह सोच नहीं पाते। तभी तो वे कहते हैं, क्या हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले आप क्या फल देंगे। संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप देकर भी ऋणी नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर वकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था।
पर जो हृदय से महान क्रूर थी, फिर जिन्होंने अपने घर, धन, सज्जन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में ही समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही देकर आप कैसे ऋणी हो सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रतिदिन ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करके सारी घोष पल्ली को आनंद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ब्रजवासियों को अपनी मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा आनंद सागर में सरोवर, आनंद सागर में सराबोर कर रहे हैं। जिनको श्री कृष्ण के प्रति भगवता का ज्ञान है कि वे सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अनादि, सबके आदि, अघटन घटन, शक्ति युक्त, असमोध स्वयं भगवान हैं, उनको दिखा रहे हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होता हूं। बस भक्ति याद रखो। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति श्री कृष्ण की। उसी के द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं, वही उनको अच्छी लगती है। किस भक्ति से वशीभूत होते हैं इसको बतला रहे हैं। चतुर्सन में भी भक्ति है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद जी, उद्धव जी, यादवगण आदि सभी में भक्ति है। किंतु वैसी भक्ति से भी कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। ऐश्वर्य शीतल प्रेमा प्रेमे नाही मोर प्रीत, ये चैतन्य चरितमृत में आया। वे मेरी स्तव स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, किंतु ब्रज के सुबल, श्रीधाम, मधुमंगल, मैया, बाबा, सर्वोपरि यदि गोपियों की भांति भक्ति हो तो वे वशीभूत होंगे। इन गोपियों में भी श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी हैं। राधा जी की किंकरियों की भांति भक्ति हो तो श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से वशीभूत हो सकते हैं। यहाँ पर यही दिखला रहे हैं। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंग गुर भ्रुवाम सभी भ्रमम ससम भ्रमम दृगंत बानापातने निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा कृष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगल में प्रसंग में बांकी भ्रिकुटी करके आश्चर्य प्रकट करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर वशीभूत करने वाली हे सर्वेश्वरी राधिके, मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। श्री सीता जी का स्वकीय
मधुर भाव भी श्री राम को वशीभूत नहीं कर सका। श्री राम ने उनका 2 बार परित्याग कर जंगल में भेजा। क्या श्री कृष्ण स्वामिनी जी को घर से निकाल सकते हैं? श्री स्वामिनी तो उनके घर में भी नहीं रहती। अरे निकालने की तो बात दूर रहे, उनसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि वे उनसे डरते हैं। हर समय राधा जी के प्रेम में सने रहने के कारण भयभीत रहते हैं। कभी मुझसे कोई त्रुटि ना हो, उनकी तो बात ही अलग रहे। गोपियां उन्हें नाचना एवं कवि कलाएं सिखाती हैं। प्रिय को नचबत सिखवती प्यारी, मान गुमान लकटी लिए ढारी, डरपत कुंज बिहारी। जब श्री राधा जी को अनायास अहेतुक मान हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, समरगरल खंडन मम शिरसी मंडन देही, पद पल्लवम उदारम। श्री गीत गोविंद में ये वर्णन आया है। श्री राधा जी की तो बात ही क्या, श्री राधा जी की सहचरियाँ श्री रूप मंजरी तथा श्री रति मंजरी जब श्री राधा जी को आदेश से श्री श्याम सुंदर को उनके कुंज में प्रवेश करने से निषेध करती हैं, तो वे उनकी पहियां पकड़कर कुंज में प्रवेश की आज्ञा चाहते हैं। पांव पकड़कर भगवान आज्ञा मांग रहे हैं। उनके चरणों में गिरकर चाटुकारी लल्लू चप्पू करते हुए प्रार्थना करते हैं, बताओ तो सही कैसा है श्री राधा जी का दास्य पद। इसलिए हमारे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, पादावज योस्तव बिना बरदास्य एव नन्यत कदापि समये किल देवी याचे, सख्यायते मम नमस्तु नित्यम, दस्यायते मम रसो अस्तु सत्यम। श्री बिलाप कुसुम मंजरी में ये वर्णन आया है। अर्थात हे देवी, आप सब प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, किंतु मैं आपके श्री चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। ये भगवान कह रहे हैं। आपके सख्य पद के लिए मेरा कोटि कोटि बार बार नमस्कार है। मुझे तो केवल मात्र आपके श्री चरण कमलों की सेवा में रस है, आनंद है। श्री प्रबोधानंद जी जो श्री कृष्ण लीला में तुंग विद्या हैं, वे भी दासी पद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यत किंकरीषु बहुशा खलु काकु बानी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडी मूले, तस्याः कदा रसनिधे वृषभानुजाया, तत्केली कुंज
भवनांगन मार्जनी स्वम। श्री राधा रस सुधा निधि में ये वर्णन है। गोपियों के उठने पर उठते हैं, बैठने पर बैठते हैं, यह किसी भक्ति द्वारा संभव नहीं। मैया कहती हैं आज कन्हैया तुम वन में गैया चराने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा आज जन्म दिवस है, आज जन्माष्टमी है। किंतु यह मैया का भी कहना ना मानकर उत्साहपूर्वक गौचारण को जाते हैं। वन में ऐसी क्या वस्तु है जो वन में जा रहे हैं? वन में गोपियों के साथ, श्री राधा के साथ स्वच्छंद विहार है। राधा कुंड, सूर्य कुंड, कुसुम सरोवर में मिलन होता है। वात्सल्य रस से भी उन्नत यह गोपियों का माधुर्य रस है। माधुर्य रस वात्सल्य से भी ऊपर है, जो वात्सल्य रस को भी अपने में क्रोड़ीभूत कर लेता है। सखाओं के साथ क्रीड़ा, गाय को चराना गौण है। प्रीतमा गोपियों के साथ विहार करना ही मुख्य है। श्रील कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, सखियों के बिना कृष्ण लीला का विस्तार नहीं है। राधा कृष्णोर लीला ऐ अति गूढ़तर, दस्य वात्सल्य आदि भावे न हय गोचर। सबे एक सखी गनेर यहाँ अधिकार। सखियों का अधिकार बस। सखी हायते हाय ए लीला रा विस्तार। सखी बिना ऐ लीला पुष्ट नाही हाय। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादाय। सखी बिना ऐ लीलाय अन्येर नाही गति। सखी भावे ये तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा सद्य से पाए, से सद्य पाईते आर नहीं का उपाय। अर्थात श्री कृष्ण की कुंज लीला अत्यंत गूढ़ है, जो 10 से सख्य और वात्सल्य भावों के भी अगोचर है। केवल ब्रजांगनाओं का ही इस निगूढ़ लीला में अधिकार है। उनसे भी इस लीला का विस्तार होता है और वे ही इसका आस्वादन करती हैं। इसमें उनको छोड़कर किसी भी दूसरे का प्रवेश नहीं है। जो सौभाग्यवश गोपियों के भावों का अनुगमन करते हैं, केवल वे साधक ही इस परमोच्च साध्य को पा सकते हैं। अहो कैसी हैं ये ब्रज रमणियों, जो चुल्लू भर छाछ के लिए श्री हरि कृष्ण को नचाती हैं। वो है ना उनका रस खान जी का लिखा गया है। वो कैसे गोपी क्या क्या है, कहाँ से शुरू होती है वो?
नहीं। हाँ, छछिया बर छाछ पर हरि को नचाते हैं। रसखान, रसखान जी का है। रसखान का मतलब जो रसों की खान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। हाँ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक समय देवादि देव श्री महादेव शंकर जी ने देखा कि हमारे परमाराध्य देव ब्रिज में प्रकट हुए हैं। वे उनके दर्शन करने के लिए ब्रिज में पधारे और नंद भवन के द्वार पर ऊंचे स्वर से अलख निरंजन, अलख निरंजन कहकर डमरू बजाने लगे शंकर भगवान। मैया यशोदा यह सुनकर द्वार पर एक अद्भुत योगी को देखकर डर गई। बागंबर पहने हुए, गले में हड्डियों की माला, हाथ पैर और गले में सांपों के आभूषण, हाथ में त्रिशूल, भयंकर जटाएं, पास में नंदीश्वर, नंदीश्वर सांड, सारे शरीर में भस्म समाये हुए हैं। यशोदा जी तो एक दम डर गई, फिर भी बोली भिक्षा। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश बजाहि निरंतर गामे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरशिव जाहि निरंतर गावे। और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचामे। जड़ मूड भये रसखान कहावे। थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियां भगवान को नाच नचा रही हैं, तो ये उनका भाव है, प्रेम है। बोलो कृष्ण प्रेम की जय। तो भिक्षा चाहते हैं, ठहरो ला रही हूं। तो शंकर जी ने उत्तर दिया, अरे मैया मैं तो बड़ी दूर कैलाश से चलकर आ रहा हूं, तुम्हारे लाला का दर्शन करना चाहता हूं। इतने में ही मैया बोली, जो तुझे खाने की पीने की आवश्यकता हो तो ले लो और चले जाओ। यहां डमरू जोर जोर से मत बजा, मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। शंकर जी बोले, अरे भोरी बारी मैया, मुझे तेरा आटा दाल पटाम्बर जोरी, खाने पीने रहने सोने की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। मैं तो तेरे लाला का एक बार दर्शन करने आया हूं, बस मुझे यही भिक्षा चाहिए। मैया बोली, अरे मोए बूढ़ी हूं तो तेरो स्वरूप देखकर डर लग रहे हुए। मैं बूढ़ी हूं, मेरे को तेरा स्वरूप देखकर डर लग रहा है। मेरो लालो अति सुकुमार है। लाला तो बहुत सुकुमार है। वह तेरे रूप देखकर डर जाए वो, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। यह कहकर यशोदा मैया
घर के भीतर चली गई। देवादिदेव शंकर जी भी कब मानने वाले थे। उन्होंने द्वार के समीप ही धुनी रमा दी, वहीं बैठ के शंकर भगवान, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। धुनी रमा दी और मन ही मन बोले, जब तेरे लालो बड़ो होगो, बाहर खेलने आओगे हो, तभी तेरे लाला का दर्शन करूंगा। लाला बड़ा हो जाएगा, खेलने आएंगे तब दर्शन करूंगा, अब तो बिना दर्शन किए लौटूंगा नहीं। बोलो महादेव भगवान की। जिस स्थान पर वे बैठे थे आज भी वह स्थान योगिया कुंड के नाम से विख्यात है। उस स्थान में देखना चाहिए, योगिया कुंड, नोट कर योगिया कुंड। कहाँ वो है? अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है, फिर कभी उधर दर्शन करना है। यशोदा मैया ने जब घर के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि लाला बड़े जोर जोर से रो रहा है, वह किसी प्रकार चुप नहीं हो रहा है। मैया ने अपनी सहेलियों से परामर्श किया। एक प्रौढ़ा गोपी बोली कि वह कोई साधारण योगी नहीं, कैलाश से आया है, वह डमरू बजाता है। उसे सुनकर लाला डर कर और भी क्रंदन कर रहा है। तुम्हें अपने लाला को उसे दिखलाने में ही भला है, लाला को दिखला दो। यशोदा मैया और कोई भी उपाय ना देकर एक काले सूप में लाला को सुलाकर काले कपड़े से सर्वांग को ढककर नेत्रों में लंबा काजल लगाकर लगा देती ना माता, काजल लगाकर माथे पर काला टीका लगा दिया, मेरे लाला को नजर न लगे। उसे बाहर लाई और एक झलक दर्शन कराकर भवन के भीतर प्रवेश करने लगी। लाला अब चुप हो गया। यह देखकर मैया आश्चर्यचकित हो गई। योगी राज ने कहा, मैया मैं पास ही धुनी रमाऊंगा, यदि तुम्हारे लाला को नजर लगे तो मुझको बुलवा लेना, मैं नून और राई के साथ मंत्र से झाड़ दूंगा, तेरा लाला स्वस्थ हो जाएगा। अतएव जब जब लाला रोता था मैया योगिया स्थान से योगी को बुलवा लेती थी। योगी चलो नंद भवन में, यशोमती मैया तुम्हें बुलावे। योगी चलो नंद भवन में, यशोमती मैया तुम्हें बुलावे। बांके लाल को नजर लगी है, ते पे राई नून करवावे। रह योगी नंद भवन में ब्रिज में वास सदा तू कीजो, जब जब वाको लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। इस प्रकार योगी का जन्म सफल हो गया। एक बार यशोदा मैया रात को कन्हैया को लेकर थपथपाती हुई एक कहानी सुना रही थी। वह कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, श्री कृष्ण हूँ काली करते भरते जाते थे, हूँ उसका नाम दशरथ था। उसके 4 पुत्र थे। कुछ बड़े होने पर विश्वामित्र उन्हें यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए। श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ रक्षा के बाद वे विश्वामित्र के साथ मिथिला में पहुंचे। वहां महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी
जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष तोड़ेगा उसी के साथ अपनी पुत्री को विवाह दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हूं दूर दूर के देश से राजा आए, सभी हार गए। अंत में राम ने धनुष को तोड़ा और सीता का विवाह राम से हुआ। उसके बीच बीच में कृष्ण हुंकार भरते जा रहे हैं। थोड़ा सा विलंब होने पर भी उत्कंठित होकर पूछते हैं, मैया फिर क्या हुआ? फिर मैया कहने लगी, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राम वन में गए। राक्षस मारीच छल से राम को वन में ले गया। उधर रावण सीता का हरण कर ले गया। इतना सुनते ही श्री कृष्ण राम के आवेश में पलंग से कूद कर बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। भगवान का राम का विषय वही तो थे, मेरा धनुष लाओ। लंप देखकर उठे। श्रीला रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भाव में विभावित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। हमारे परमाचार्य कहते मैं उनकी वंदना करता हूं। एक दिन मैया लाला को अपनी मीठी मीठी बातों में लगाकर दही मंथन कर रही थी। इतने में ही मैया किसी कार्यवश अन्यंत्र चली गई। लाला की नजर गगरी में पड़ी। गगरी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। फिर क्या था? मैया के लौटने पर जिद करने लगे, मैया मैं तो यह खिलौना लूंगा, चंद्रमा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। मैया ने गगरी से निकालकर एक माखन का लोना दे दिया। श्री कृष्ण अनंत पूर्वक पुनः गगरी में देखने लगे। उन्हें पुनः वही चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। पुनः उसे पाने के लिए मचलने लगे। मैया ने कहा, इधर देखो यह चंद्र है। श्री कृष्ण बोले, मैया मैं चंद्र लूंगा। मैया इसमें विष लगा है। श्री कृष्ण इसमें विष कैसे लगा? मैया एक बार देवता और दानव समुद्र का मंथन कर रहे थे, उससे विष निकला तो चंद्रमा ने जो चंद्रमा में लग गया। देखो चंद्रमा में जो काला काला धब्बा देख रही हो, वह विष ही तो है। भला इसके साथ कौन खेलेगा? इसे सुनकर श्री कृष्ण डर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की अनंत मधुर से मधुर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं के समुद्र में वे स्वयं निमज्जित होते हैं और ब्रजवासियों को भी निमज्जित करते हैं। ऐसे श्री दामोदर अष्टक के तृतीय श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त। बोलो दामोदर भगवान की। आगे कैसे निकाला नहीं है? उसको पूछो कैसे करना है। भगवान का तीसरे श्लोक की, उसके बाद चौथे श्लोक की। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय यशोदा मैया नंद बाबा जय यशोदा मैया जय नंद बाबा। जय ब्रजवासी जय ब्रजवासी ब्रजवासी जय ब्रजवासी। बोलो राधा दामोदर भगवान की। कल कुछ वो फरमाइशें थी भजनों की, कौन कौन सी थी? एक कहाँ से थी? दो थी शायद। हाँ, कौन सा उसने कहा? दूर नगरी। अच्छा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर, दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं
सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे। शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। अकेली तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चल, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। कमर झटपट चलूं तो चल काए गगरी, बड़ी दूर नगरी। झटपट चलूं चल काए गगरी, बड़ी दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। रे कन्हई नगरी, बड़ी दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर, गिरधर नागर। तुम्हारे दरस बिन हो गई बांबरी, मैं तो हो गई बांबरी। तुम्हारे दरस बिन हो गई बांबरी, मैं तब हो गई बांबरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। दूसरा भजन किसका था? हैं? एक और भी था किसी का? हैं? अच्छा,
आज है 17 तारीख। ये शब्द प्रभुपाद ने हैदराबाद में 17 नवंबर 1972 को कहे थे। बड़े प्रेम से बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ये 4 सिद्धांत हैं। सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करो, 4 सिद्धांतों को याद रखो। सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करो, हर समय श्री कृष्ण के भक्त बनो। दूसरा सिद्धांत, श्री कृष्ण की पूजा करो। तीसरा, और श्री कृष्ण को प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो। 4 सिद्धांतों को सब याद रखो। सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण के भक्त बनो, श्री कृष्ण की पूजा करो और श्री कृष्ण को प्रणाम करो। बस यह कृष्ण भावनामृत है। ऐसा अगर करेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत से भावित हो जाएंगे। देखो, कलयुग के प्रभाव से हमारे इस जन्म से जन्म दूषित है। ये कर्मों के अनुसार ऐसा बना शरीर। हम पर बहुत सारे दोष आ गए हैं, बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं। अभी उन बुराइयों को निकालना है। तो सदगुरुदेव प्रभुपाद बता रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद की। याद रखो इन बातों को। अरे बोल, ये 4 बातें जो है ना, लिख के लगा देना, ठीक है? याद रहे बार बार। बस जैसे तैसे भी कृष्ण भावना से भावित होना है। और कृष्ण देखो ऐसे लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम जी का भी वर्णन आया, वही राम है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं वो लोग मनोहारी लीलाएं, उनकी लीलाएं मनों को हरण कर लेती हैं। हमारे अपवित्र मनों को पवित्र कर देती हैं। इसलिए बस सदा यही इच्छा करो, ये जो थोड़ा बहुत तुम्हारा जीवन है बस कृष्ण सिमरन में जाए, कृष्ण भक्ति में जाए। यही जीवन की सार्थकता है। बाकी संसार में सब व्यर्थ है। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद में गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, ये गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। हे कृष्ण देहांत काले तुम सामने हो। देहांत बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी गाते यही नाम तननाथ त्यागूं। गाते
गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। हे कृष्ण प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे, जा गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। हे कृष्ण नारी धरा दाम सुपुत्र प्यारे, नारी कालात्र सद बांधव मित्र सारे, कालात्र कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी प्रभु को पुकारो, कोई न साथी प्रभु को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। हे कृष्ण नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। हे कृष्ण सच्चे सखा है हरि ही हमारे, सच्चे सखा है हरि ही हमारे। माता पिता शील सुबंधु सारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, भूलो भूलो न माताओ दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति।
हे यादव है सखेती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यार देख शबी बलि हारी मैं जाऊं, देख शबी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, राधे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल
गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय राधा गिरधर राधा गिरधर राधे। बोलो श्री राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज की। शंकरी माता नोएडा से। हरे कृष्णा महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आपके चरणों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भजन सुनाने के लिए। मेरे अहोभाग्य जो आप जैसे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार किया। एक प्रार्थना ये भी है गुरुदेव कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं और सारवी आपकी पूर्ण शरण में आ सकें। बहुत कृपा होगी गुरुदेव, आपकी पतित मूर्ख बेटी। मेरी शुभकामनाएं शंकरी माता तुम्हारे साथ में है। ऐसा है, जब ये मौका मिले तो उसका लाभ उठाना चाहिए। वैसे देखो कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है, ये भी कृष्ण की ही कृपा होती है। अभी जैसे एक प्रतिकूल परिस्थिति थी ध्रुव महाराज के लिए। ध्रुव महाराज की सुतेली माँ ने उनको अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। लंबी कथा है, उनको भगवत प्राप्ति हुई। जब भगवत प्राप्ति हुई ध्रुव महाराज की छोटी अवस्था में ही, तो पहले वो आए। ये क्या भाई, यहाँ क्यों रखा? तो ध्रुव महाराज जब दर्शन करके आए तो पहले सुतेली माता के पास गए। कहती बेटा मैंने तुम्हारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। कहते तू माता अगर ऐसा नहीं करती तो मुझे कैसे भगवान मिलते। इस समझने की बात है, कोई अगर प्रतिकूल परिस्थिति होती है ये भी भगवान की कृपा है उस चीज पर, खाली समझने की बात है। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। हरे कृष्णा। विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राधा दामोदर जी के चरणों में आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी इस दास पर बहुत कृपा है। कल यहाँ पर नगर संकीर्तन हुआ। 20 रशियन भक्त आए थे, उनके साथ विशाल नगर संकीर्तन हुआ। वहाँ से वापस आते समय बाइक चलाते समय नींद लग गई और एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपकी कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ और भगवान ने रक्षा की। ये केवल आपकी कृपा से हुआ। ऐसे ही आपकी कृपा बनाए रखना ताकि ये दास आपकी प्रसन्नता के लिए फुल टाइम टेंपल ज्वाइन कर सकूं। आपका दुष्ट बेटा विश्वमोहन दास। विश्वमोहन कहाँ से लिखा इसने? महाराष्ट्र। बस। रितेश सदाना जी, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, माई क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेन डिटरमाइंड इन भक्ति प्रोसेस। हर रोज़ एक जैसा उत्साह कैसे रहे। प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ। आपका पतित दास रितेश सदाना। सदाना जी, ऐसा है, प्रयास करने से, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। भगवान ने छठे अध्याय में कहा है हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे मन की है।
हमारा मन मलिन होने के कारण सारी समस्याएं इसने खड़ी कर रखी हैं। तो जब तक ये भगवान के चरणों में नहीं लगता तब तक कल्याण नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने भी कहा कि प्रभु चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायु रेव स दुष्करम। वायु को कोई भले वश में कर ले लेकिन मन वश में नहीं होता, क्या करें प्रभु। तो भगवान ने भी क्या कहा अगले श्लोक में, असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी गरम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन बड़ा दुराग्रही है, इसको बस में करना बहुत कठिन है। फिर भगवान भी कह कैसे, तो भगवान ने दो बातें कही, अभ्यास है ना तो कौन थे वैराग्य ने चक लिए थे, अभ्यास करो बार बार मन को भगवान में लगाने का, और विराग, भाई ये संसार मेरा घर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर भी छोड़ना है, संसार भी छोड़ना है, डिटैचमेंट। तो धीरे धीरे आने की प्रगति होगी। सदाना जी बस। अक्षय जी अक्षय सूरीनाम से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। माई मदर बोट मी एंड शालिग्राम शिला, माई मदर बोट मी एंड शालिग्राम शिला, हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ इट। शी बॉट ब्रॉट, अच्छा अच्छा। अक्षय ये दीक्षित है नहीं। देखो जैसे मूर्ति की पूजा करते हैं ऐसे शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। वी हैव टू वर्शिप द शालिग्राम शिला जस्ट लाइक ए डेटी। शालिग्राम is not different from Krishna. It's Krishna's expansion. You offer the bhog, you do offer the aarti, you do the dressing, just like worshipping the deities. One should worship Shaligram with very, keeping oneself very clean, neat and clean, and higher thoughts, with good thoughts. Hare Krishna. दिव्य गीता माता नॉर्वे से, इनका आज जन्मदिन है, ये आशीर्वाद चाहते हैं। तुम्हारे जन्मदिन पर तो कोई प्रोग्राम तो हुआ नहीं खाने पीने का कुछ? ये कह रहे हैं जब आएंगे तब करेंगे, जब आएंगे आएंगे कह रही है। तो कुछ जलसा वलसा होना चाहिए। दिव्य गीता जन्मदिन पर शुभकामनाएं कि तेरी भक्ति वृद्धि हो और तेरा मोह माया घटे, तेरे मन में जो मोह माया घुसी हुई है वो घटे और भक्ति तेरी बढ़े। मेरी शुभकामना है। और प्रभुपाद जी के चरणों में भी तुम प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी बहुत दयालु हैं। दिव्य गीता इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। एक भक्ति सी आत्मा थी मैं, एक भक्ति सी आत्मा थी, भटकी सी आत्मा थी मैं, तूफानों से घिरी अंधेरा हर ओर, आप आ गए बाके रोशनी की किरण, उजाला कर दिया हर ओर, दिखा दी मुझे राह, ले आए किनारे की छोर, अब क्या चाहिए कुछ और, अब ये ज़िंदगी आपकी हुई, वृंदावन रहूं या कहीं और, जब आत्मा ही आपको दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं साड़ी पहनूं और जीन्स दूं छोड़, बन जाऊं देवदासी की तरह, अब क्या फ़र्क पड़ता है, आत्मा तो आपने ले ली, कभी भी कैसे भी रहूं, अब क्या फ़र्क पड़ता है। दिव्य गीता। हरे कृष्ण। ठीक है, बोलो सब हरे कृष्णा।